हेलो जी। अभी हमारे साथ हैं कोऑपरेटिव में, ऑलरेडी आप एलडीसी हैं। हाँ जी। कोऑपरेटिव में भाई साहब हमारे एलडीसी हैं और ये हमारे पास बुक के लिए आए थे, गंगानगर के ही हैं। तो हमने आपके कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए इनको यहाँ बिठा लिया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स के मन में है कि अच्छा, आप पहले ये बताइए कोऑपरेटिव में आप अब कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो? अभी सर मैनेजर के लिए, जो बैंकिंग में। मैनेजर के लिए? हाँ जी। तो मैनेजर की पोस्ट ठीक है। हाँ, बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। एलडीसी में सैलरी कितनी आती है हैंड में? एलडीसी में सर 17,000 रहता है, उसके अंदर प्रोबेशन के अंदर। और उसके बाद जो मतलब अभी तो नया वेतन इसमें होता हो गया बैंकिंग में, तो सैलरी अच्छी 34-35,000 34-35 आ जाएगी। हाँ जी। और उसमें तो जो मतलब मैनेजर की पोस्ट है, वो तो मान लो जो अभी यहाँ जो दे रखी है वो तो कम दे रखी है, लेकिन नया वेतन इसमें होता आ गया तो उसमें तो 33-34 तो है उसके अंदर प्रोविजन में। तो उसके बाद आप 60 प्लस ही जाओगे, 60 to 70 के अप्रॉक्स। मतलब 70-80 हजार तो मुझे भी क्योंकि इसमें आइडिया है कि सर। डीए ज्यादा होता है सर इसमें। डीए ज्यादा हो जाता है ना इसमें उसमें। वैसे बेसिकली 34% रहता है, और बैंकिंग में जब आप कोऑपरेटिव में आए थे तो 42% तक चली थी चीजें। अच्छा, स्टूडेंट को तैयारी कब करनी चाहिए? अभी करनी चाहिए या अभी अभी करनी चाहिए? मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं तो खुद अभी से शुरू करूंगा। मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ तो टाइम इतना नहीं दे पाता। हाँ। लेकिन अगर कोई फ्री है, कोई हाँ है, तो करनी चाहिए तो अभी करनी चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस ने पेपर लेना है, वो बिल्कुल टाइम नहीं देगा। अच्छा, अगर फॉर्म का इंतजार कर लें, अच्छा नौकरी आएगी कि बच्चे सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं आएगी? नौकरी आएगी सर, नौकरी सेंक्शन है, वित्तीय स्वीकृति है, देनी पड़ेगी। जो वहाँ पे बैठे हैं, मान लो कोई जिसके अंडर वो चीज है, उसको वो निकालनी पड़ेगी। स्टाफ की कमी है क्या? बिल्कुल है। है? बिल्कुल है सर। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भर्ती आगे चली जाएगी, बहुत आगे चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्या माने क्या ना माने? अगर वित्तीय स्वीकृति इसी बजट के अंदर दी हुई है, इसी ईयर के अंदर दी हुई है, वो निकालनी पड़ेगी। कितना आगे लगेगा? निकालनी पड़ेगी ना, और जरूरत भी है स्टाफ की, बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल तो सर। क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बुला लिया, क्योंकि आपने जब कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार बच्चों के ना कुछ डाउट्स हैं वो भी पूछ लें। नहीं सर, जरूर पूछो। तो तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैनेजर की करनी चाहिए कि क्लर्क की करनी चाहिए? अगर सर इतना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो हम्म। मैनेजर के लिए, ठीक है, तो मैनेजर के लिए परस्यू करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग चीजों से जुड़े हुए हो पहले, और थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के, तो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए वो वैकेंसी ज्यादा है, बैंकिंग असिस्टेंट चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उस हिसाब से तो देखिए, ये भाई साहब हमारे पास कोऑपरेटिव की बुक, आपके हाथ में कोऑपरेटिव की बुक है? बिल्कुल सर, ये लिफाफे में कोऑपरेटिव की बुक है। चलो लेके हमने जा रहा था, आपने बुला लिया। नहीं नहीं, ये इसीलिए मैंने इनको कोऑपरेटिव की बुक कोरियर ना करके इनको हाथ में ही पकड़ा दी इनकी बुक। और ये भाई साहब भी तैयारी कर रहे हैं मैनेजर के लिए। और आपके पास दोनों ऑप्शन है। फीस सरकार कहती है कि लेंगे नहीं, आपने एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो अब आप देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कोऑपरेटिव एक्ट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। मान लो 10 नंबर है जहाँ, वहां तो फ्री के नंबर लगा लो, क्योंकि मतलब एक बेसिक, अगर जैसे आपकी टेस्ट सीरीज में 922 923 क्वेश्चन है, अगर बंदा वो निकाल के चला गया तो 10 के 10 वहीं से मिल जाएंगे। और उसके अगर रिस्पेक्ट में आप जाओगे किसी सब्जेक्ट के अंदर, मान लो आप इंग्लिश के अंदर चले जाओ, कितना ही पढ़ लो, था भंडार है, कुछ सिनोनिम का, अंतर्निम का, अंडरनिम का, लेकिन वो क्वेश्चन वहां से 10 नंबर भी वो सीधे आप निकाल नहीं सकते, इसमें से 10 नंबर सीधे निकल जाएंगे। और मैनेजर भी वो सेम है कि मान लो अगर 30 नंबर का भी एक्ट पूछ गया या 25 नंबर का भी एक्ट पूछ गया, तो वो सीधा निकल जाएगा बाहर। तो मतलब और किसी चीज से वो इनपुट इतना जल्दी नहीं निकलता जितना इससे निकल जाएगा। अच्छा, पिछली बार बैंकिंग का आपने मुझे बताया, एक मेरी बात हुई जब आपसे, तो बैंकिंग के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं पिछली बार का अनुभव? पिछली बार तो उन्होंने मतलब, पिछली बार तो ये था कि आईबीपीएस हर शिफ्ट में अलग खेलता है, उसका अलग ही सीन चलता है, लेकिन इतना उन्होंने नहीं पूछा। बैंकिंग जीके नहीं पूछा, कोऑपरेटिव एक्ट पूछा था। थोड़ा मोटा मतलब कोऑपरेटिव की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन जरूर आए थे, लेकिन इस चीज पे क्वेश्चन ज्यादा, एक्ट पे और रूल पे ज्यादा। मतलब एक्ट ही पढ़ना, एक्ट पे फोकस रखना चाहिए, है ना? बैंकिंग जीके को मैं बहुत ज्यादा हवा बनाए या ना बनाए? जीके का सर क्या सिनेरियो है कि अगर तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ बच्चा है, तो वो प्री अगर किसी का निकला नहीं तो मेंस तो उसने तो वो कर ही रखा है थोड़ा मोटा, उतना का बहुत है। अगर मतलब बिल्कुल जो नया बच्चा है इस चीजों से आ रखा है, तो वो छोड़ भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ ऐसा है कि मैं बोल दूं और एक शिफ्ट में वो बैंकिंग ही डाल दे, तो वो आईबीपीएस का खेल है, वो कुछ। क्योंकि मेरे पास भी लास्ट का जो अनुभव है वो यही कहता है। यही था सर, पिछली बार एक्ट और रूल ज्यादा पूछे, एक्ट और रूल ज्यादा पूछे थे। तो चलिए, मैंने आपके जो डाउट्स आते हैं मैंने साहब से पूछे। इन्होंने पिछली बार एलडीसी की तैयारी भी करी, ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट जिसको यहाँ बोलते हैं। सैलरी के बारे में क्वेश्चन मैंने पूछ दिए, तो सैलरी भी मोटी है, ठीक है। तो अब आप तैयारी करनी है नहीं करनी वो आप पे है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।